बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मिल्ला ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार की जो ऑडियो कैसेट जो है या ऑडियो लीक हुई है, उस हवाले से मुख्तलिफ सवालात उठा दिए हैं। ये क्या केस है, कल इस पर हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, तो आज इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं उससे आगाह करेंगे कि अदालत में हुआ क्या है और फिर ये केस किस तरफ किस सिमत ये जा रहा है। और फिर कल हमने एक और जिक्र भी किया था, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान के जो साबिक चेयरमैन हैं ज़फ़र हिजाज़ी साहब का जिक्र किया था तफसील से, कि उन्होंने ख़त लिखा था, रिकॉर्ड भी लेके आए थे कि कैसे रजिस्ट्रार ने उन्हें व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे कुछ हदायत दी थी। और फिर उसके बाद हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आत्मा रोल दी थी हिजाज़ी, ज़फ़र हिजाज़ी की, कि भाई तू ये चीज़ रिकॉर्ड पे ले आया। उसमें वो आत्मा क्या रोल ली थी, उस हवाले से मुझे दोस्तों ने कहा है कि जनाब उसकी तफसीलात भी दें ना, क्या आत्मा रोल ली थी ज़फ़र हिजाज़ी साहब की, तो वो बता देते हैं कि क्या हुआ था और क्या ये मसला होता कैसे है, ख़राबी होती कैसे है, क्या होता है। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और फिर कल के व्लॉग में भी ये बात रह गई थी, एक मौजू था कि मियां नवाज शरीफ को रिजू करना पड़ेगा अपने ख्याल से या अपने नज़रिए से कि जो उन्होंने बनाया हुआ है इस वक्त इमरान खान के हवाले से कि जनाब अपने वजन आप ही डिगन दे हुए नूं, यही वाली बात। तो इस पे यहीं से आगाज़ कर लेते हैं कि खान साहब जो हैं वो बाज नहीं आ रहे, सीधी सी बात है। वो अल कादर यूनिवर्सिटी की तकरीब जहलम ना, ये मौजू कुछ और था, बात कहीं और थी, तो भाई साहब फिर चढ़ दौड़े कि जनाब वो जो आसमा जहांगीर वाली कॉन्फ्रेंस थी उसमें जनाब जज भी उसमें थे और मेहमान ने खुसूसी बुलाया हुआ था एक मफरूर को, जिसको अदालत ने सज़ा दी हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के जज मौजूद थे। वो वाला वो यार एक प्राइवेट फंक्शन था, जजों को सोचना चाहिए था। आप उसको लेके बैठे हुए हैं और इनको ये नहीं पता कि जो अपील बतौर हक होता है, एहतसाब अदालत ने उनको सजाएं दी, तो जो अपील होती है वो कंटिन्यूटी होती है ट्रायल की। ट्रायल एहतसाब अदालत में ख़त्म नहीं हो जाता। अगर अपील का हक दिया हुआ है कानून में तो फिर वो कंटिन्यूटी होती है ट्रायल की, वो ट्रायल ही का हिस्सा होता है। जब तक अपील खारिज या मंजूर ना हो जाए वो ज़ेर समात ज़ेर इल्तवा के ऐसी समझा जाता है। अब खान साहब, और वो इनको सबको पता है कि वो पहले दिन के सेशन थे जिनमें जज थे, दूसरे दिन के जो इख्तितामी सेशन था उसमें कौन जज था, कौन बैठा हुआ था, ये बता दें मुझे। बस खान साहब जो हैं वो एक बहाना मिल गया हुआ इनको कि तनकीद करने का। इससे ये साफ पता चलता है कि खान साहब के जहन में क्या है। अब जो वो बातें हो रही हैं, टेप आ रही है सामने, ऑडियो टेप आ गई है साकिब निसार साहब की, और कानूनी तौर पर जो हल्फ इन्होंने उठाया हुआ है इनके तौर पर, ये ज़ाती मफादात से बालातर होकर इन्होंने मुल्क के लिए काम करना है। ज़ाती मफाद या किसी की मुखालफत में कुछ नहीं करना, ये इन्होंने कसम खाई है, कसम खाई हुई है, हल्फ उठाया हुआ है। लेकिन ये इस हल्फ की पासदारी नहीं कर पा रहे। मुसलसल टारगेट किया हुआ इन्होंने अपोजिशन की जमातों को, बिलखसूस नून लीग को, फिर पीपल्स पार्टी वालों को, जो भी फिर इनके सामने खड़ा होने की कोशिश करता है, जो आवाज़ बुलंद करता है, जिनसे इनको ख़तरा महसूस होता है, उस पर ये खान साहब चढ़ाई करने इन्होंने कसम खाई हुई है कि जनाब चढ़ाई करनी है हमने। कभी किसी के साथ मंगा, कभी किसी के साथ मंगा। तो वो भाई मेरे ये मामला जो है ये इनके जो कानूनी माहरीन हैं वो समझा दें कि भाई ये कंटिन्यूटी होती है उसकी। और फिर वो मुलज़म, आप पे भी कई इल्ज़ामात हैं, आपके ख़िलाफ़ भी तो केस पेंडिंग है ना। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि ट्रायल की कंटिन्यूटी होती है, अपील ज़ेर इल्तवा होने का मतलब है कि पूरा केस अभी ज़ेर इल्तवा है। और दूसरी तरफ आपके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, उसका भी यही मतलब बनता है कि फिर आपको भी छोड़ देना चाहिए होता, आपको भी तकरीर नहीं करनी चाहिए रोज़ाना 1.5 2 घंटे। और आपको अगर वो कहते हैं, वो साहब कह रहे थे माइक पकड़ लेते तो छोड़ते ही नहीं है। इसलिए जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही कि नून लीग ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ क्यों
सुस्त रवि का शिकार है इस हवाले से, और वो क्यों ये चाहते हैं कि ये अपने वोट से ही गिर जाए इमरान की हुकूमत। तो वो ख्याल ये किया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि जनाब ये इसको कोई सियासी शहीद ना बना दिया जाए, ये ना कहे कल को कि जनाब मुझे 5 साल पूरे नहीं करने दिए गए, इसलिए वो कहते हैं कि यार हमेशा मछली इन्हें ख़त्म करो यार कि एक बीमारी टकर गई है मुल्क को, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। और लेकिन वो जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं और जो PDM है उसमें मौजूद जमातें हैं वो कहते हैं कि जनाब अवाम का पैमाने सब्र जो है वो लबरेज हो चुका हुआ है, और मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को ये कहा जा रहा है या कह दें कि उन पर प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, मे भी उसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई फ़ोन फान पर रब्ता शाब्ता इस तरह की बातें हैं कि वो कह रहे हैं जनाब अगर अवाम जो हैं, अगर आपकी ये बातें जो बाहर आना शुरू हो गई हैं कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि यार 5 साल इसको पूरे करने दें, इसको सियासी शहीद ना बनाएं, तो फिर अवाम में जो आपकी मकबूलियत है वो कम हो सकती है कि लोग ये समझ सकते हैं कि नवाज शरीफ सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचता है, अवाम से उनको कोई गर्ज नहीं कि अवाम जिए या मरे, भूख से मरे, बेरोज़गारी से मरे, महंगाई से मरे, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। ये इस तरह की बातें नवाज शरीफ तक पहुंचाई जा रही है। और नवाज शरीफ साहब भी कोई बच्चे नहीं हैं, वो सीजन जनरल अपन हैं, पॉलिटिशियन है, तो उनको अंदाज़ा है कि जनाब ये जो है इस पर जो अवाम की नब्ज़ है उस पर हाथ ना रखा गया तो बीमारी बढ़ सकती है। तो वो जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं ना तहरीक अदम एतमाद लाने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक मेरी इतला के मुताबिक कोई उन्होंने दादोशुमार नहीं दिए। नून लीग वाले कहते हैं कि दादोशुमार दें, बताएं क्या मसला क्या नहीं है। वैसे तो वो 5, 7, 10 वोटों का फ़र्क है, अगर वो निकाल लेते हैं अतहादियों को हुकूमती लाइन से तो फिर तो वो ऐसे वो कहते हैं ना 15 मिनट की गेम है। लेकिन वो कुछ और मसलतें हैं, कुछ और किरदार हैं, गैर सियासी किरदार जो हैं, तो वो उसकी वजह से मामला कुछ फंस जाता है। तो उसकी तरफ अब नून लीग नवाज शरीफ से ये इजाज़त कह लें आप, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, इजाज़त तलब की जा रही है कि भाई जी अदम एतमाद वाली जो है ना तहरीक हमें चलाने दें, सड़कों वाला ऑप्शन देखते हैं क्या करना है, लेकिन पहले अदम एतमाद वाले जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। मेरा ख्याल है कि इस दबाव के, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर से ये दबाव है उनके ऊपर, तो वो नवाज शरीफ जो हैं वो मेरा ख्याल है कि मान जाएंगे। और फिर ये देख लीजिएगा आप आइंदा चंद दिनों में ये बातें शुरू हो जाएंगी कि जनाब आइनी तरीक़ाकार अगर इस्तेमाल किया जाता है इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए तो हम उनके साथ हैं, पीपल्स पार्टी के या दीगर जो भी हैं उनके साथ। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ और नून लीग और मौलाना फजल रहमान के दरमियान शायद कोई दूरियां हैं, कि उनका खिताब था इसमें जो उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की मसलतें हैं, कुछ इक़्तिदार की बातें हैं, ये है वो, अगर ना हुआ तो मैं अकेला ही चलूँगा जानबे मंजिल, इस टाइप उन्होंने जो बात की थी। तो फिर जो लाड़काना में उनका जमात का जलसा था तो उस हवाले से बड़ी इधर उधर से बातें हो रही हैं। जनाब मौलाना ने ये बता दिया कि मैं सोलो फ्लाइट कर सकता हूँ, इसलिए है, ये है, वो है। वो इसको किसी और तनाज़र में देख लें आप। मैंने अर्ज़ किया है कि PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ इंच ऐसे हैं एक पेज पे मुकम्मल तौर पर, और वो बल्कि उनके बारे में, मौलाना के बारे में तो ये भी बातें की जा रही हैं कि जनाब जो उनका धरना था उसके नतीजे में नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। इस तरह की बातें छतें सुनी होंगी आपने। ये कुर्बतें उसी तरह हैं। ये इसको दूसरे तनाज़र पीपल्स पार्टी बड़ी तेज़ी के साथ पंजाब में सरायत करने की कोशिश कर रही है। जो लाहौर में इलेक्शन हो रहा है, ज़मीनी इलेक्शन, उसमें बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चला रही है पीपल्स पार्टी। यानी कि जो किला है पंजाब मुस्लिम लीग नून का, उसमें पहले उन्होंने सन लगाई, जनूबी पंजाब वगैरह इधर उधर। फिर जो किले के अंदर एक और किला है लाहौर, वहाँ वो बड़ी तेज़ी के साथ अपनी असर और सूख बढ़ा रही है पीपल्स पार्टी। भाई अगर ये बढ़ा रही है, उन्होंने ये पैगाम, मौलाना ने ये पैगाम दिया है कि भाई अगर जब उनकी पार्टी का एक रवायती जलसा था, वो पहले भी होते हैं वहाँ,
तो वो उन्होंने ये पैगाम दिया है कि भाई अगर आप पंजाब में इस तरह तेज़ी दिखाएंगे तो फिर हम लाड़काना में तेज़ी दिखाएंगे। हो सकता है आइंदा, मुझे ये नज़र आ रहा है कि पीडीएम एक सियासी इत्तेहाद के तौर पर सीट एडजस्टमेंट वगैरह करके ये इलेक्शन लड़ेंगे आइंदा, जो भी इलेक्शन आएगा। और मौलाना और नून लीग की जो है वो आप देख लेंगे कि सियासत जो इंतखाबी सियासत है उसमें ये इसी तरह एक दूसरे के करीब जुड़े हुए नज़र आएंगे। और अब दूसरी बात जो सिंध हाई कोर्ट में वो मैंने जिक्र किया था कल एक तफसील के साथ, वो दरख्वास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर सलाहुद्दीन अहमद साहब ने, और जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं सईद हैदर इमाम रिजवी साहब। उन्होंने सिर्फ जो टीवी पे चल रहा है वो सिर्फ चल रहा है उनकी ऑडियो के हवाले से कि साकम निसार की जो ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि सज़ा देनी है, बेटी को भी देनी है, वो इमरान खान को लाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, कि शायद उसके लिए नहीं। उसमें 2-3 पॉइंट हैं, वो कल मैंने तफसील से बता दिए थे। मुख्तसरन ये अर्ज़ है कि पनामा लीक के बाद जो इस तरह की बातें हुई हैं जिससे अदलिया की साख मजरूह हुई है, ऐसे वाक़यात जो भी हुए उन पे इंक्वायरी बिठाई जाए, कमीशन बनाया जाए, और उसमें ये ऑडियो टेप का भी जिक्र है, फिर अरशद मलिक वाली वीडियो टेप का भी जिक्र है, फिर शौकत अजीज़ सदीकी साहब जो साबिक जज हैं उनका जो बयान अलफी और उनकी तकरीर है बार में, उस पर भी इंक्वायरी की बात की गई है। और उसमें एक और बात जो है वो मैंने कल बड़ी तफसील से बताया था, चेयरमैन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान जो साबिक है ज़फ़र हिजाज़ी साहब, उनके हवाले से कि जनाब उन्होंने ख़त लिख दिया था सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, एक रिकॉर्ड पे बात ले आए थे कि जो JIT थी पनामा वाली, उसमें जो बिलाल रसूल का नाम है वो प्रेशर के ज़रिए डलवाया गया था। रजिस्ट्रार साहब ने उन्हें फ़ोन शून किया था और व्हाट्सएप और आईफोन वगैरह वो सारा मैंने बता दिया था, नंबर शंबर तक बता दिए थे। तो आज जो अतर मिर्ज़ा साहब उसमें जो है ना उनका रगड़ा फिर कैसे निकाला था ये मैं बताता हूँ अभी आपको। तो ये जनाब अतर मिर्ज़ा साहब ने उसमें जो सवाल उठाया है बड़ा अहम है, वो कहते हैं कि यार ये भी पता करें कि चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप करने की सलाहियत किसके पास है। ये तो उन्हीं लोगों के पास है ना यार, हसास अदारे जो हैं, हर बंदा थोड़ा कर सकता है ये। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये भी पता करना चाहिए कि वो किन की है, और फिर ये क्या उन्होंने रिलीज़ की है या अमेरिका में बैठे हुए किसी बंदे ने रिलीज़ की है, ये भी ज़रा चेक करने की ज़रूरत है कि ये आई कहाँ से है। ये उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, और उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई हर ऑडियो लेके बंदा आ जाए कि जनाब इसकी इंक्वायरी शुरू कर दें, ऐसे तो नहीं हो सकता। जुडिशल एक्टिविज़म जो है, जुडिशल एक्टिविज़म, अदालती फालियत, धड़ाधड़ सुओ मोटो, एक महीने में 300 सुओ मोटो, ये साकम निसार साहब ने लिए थे। जुडिशल एक्टिविज़म का जो अरूज था, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी लेते रहे सुओ मोटो, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी थी ना, यानी कि सैटरडे संडे भी अदालत लगती थी सुओ मोटो केसों की। और फिर कहते हैं कि जिनसे मुतल्लिका ये टिपे हैं वो तो आए नहीं, मामला अदालत में लाने की दिलचस्पी नहीं ले रहे। अतर मिर्ज़ा साहब को ये मेरे ख्याल पता ही है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई हुई है अरशद मलिक वाले केस में, वीडियो वाले केस में, आसिफ सईद कोस्ता साहब, अजमत सईद साहब और मिस्टर जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब की, कि जनाब ये पॉइंट हैं, ये पैरामीटर्स हैं, फिर ही ऑडियो या वीडियो जो है वो काबिल कबूल शहादत के तौर पर अदालत उसको देखेगी, वरना नहीं। तो वो उस जजमेंट की मौजूदगी में कौन हाथ डालेगा और क्या होगा, वो बहरहाल उन्होंने प्री एडमिशन नोटिस जो हैं वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को कर दिए 8 दिसंबर के लिए। 8 दिसंबर को अब इसकी होगी समाअत दोबारा। और वो जो था ना ज़फ़र हिजाज़ी वाला केस, उसके हवाले से ये जो ख़त लिखा था ना उन्होंने रजिस्ट्रार को कि जनाब ये मुझे शक पड़ा है तो ये नंबर कोई और है, ये अमेरिका से बताहर लग रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वाक़ईतन ये आपने मुझे कहा है या कोई और है, मुझे ज़रा वजाहत कर दें इसकी कि जनाब शाहद बिलाल का नाम जो शामिल करने के लिए कहा गया है। ये सब चीज़ आगे रिकॉर्ड में। अब सुप्रीम कोर्ट को इससे ज़ाहिर है वो तब चढ़ी कि जनाब ये अगर
उन्होंने जो आम PTCL फ़ोन से उन्होंने कहा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे बात करता हूँ, कॉल करता हूँ, तो उन्हें खुफिया रखना था। ये हजादी साहब एमी खुल के जनाब लेटर लिखते फिर रहे हैं। ये लेटर लिखा था उन्होंने अप्रैल 2017 में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जनाब दस दियो की गल है कि मसला नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट जनाब चढ़ गई उनके पीछे और उन पर जो चौधरी शुगर मिल्स है शरीफ फैमिली की, इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होती रही है, 2011 में एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया था। ठीक है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में वो इंक्वायरी शुरू हो गई हुई थी। तो इन्होंने उसी को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्होंने फड़ो सारे हजादी यूजी कितों आ गए ने। तो उनके हुक्म पर 20 जून 2017 को FIA ने एक मुकदमा दर्ज किया, जिसमें हजादी साहब जो हैं वो थे ज़फ़र अल्लाह हजादी पूरा नाम उनका। तो एक कमिश्नर थे ताहर महमूद, माहीन फातिमा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, और आबद हुसैन थे, और अली अजीम इकराम थे, ये डायरेक्टर वगैरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह थे। ये सारे वादा माफा बन गए। उसमें इन्होंने कहा कि जनाब ये जो है ना हजादी साहब, इन्होंने 2016 में हमसे ये दबाव डाल के ये मुकदमा बंद करवाया, लेकिन कहा कि डेट इस पर जुलाई 2013 की डालनी है कि 5 जुलाई 2013 को ये मुकदमा जो है ये बंद किया गया था। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं अगस्त 2017 में वो मंजूर करते हैं ज़फ़र हजादी की ज़मानत। इरम नियाज़ी उनका नाम है, स्पेशल जज सेंट्रल, अगस्त 2017 में। अच्छा, वो कहती है कि जो वादा माफ गवाह है ना ये जाली, और महीन फातिमा वगैरह इनको तो खुद JIT जो है उसने नाकाबिले भरोसा करार दिया है। ये भी उसी तरह के मुल्ज़म हैं जिस तरह हजादी साहब मुल्ज़म हैं। अगर हजादी मुल्ज़म है तो ये भी मुल्ज़म है। उन्होंने बड़ी तफसील से इसमें बताया कि इसमें जजमेंट है वो पढ़ने वाली है। उनका जनाब कि ये खुद ही इन्होंने बयान पहले दिया है कि 2011 में उस वक्त की हुकूमत के दबाव पर यह मुकदमा बनाया गया था चौधरी शुगर मिल वाला, और अब कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये दबाव पे बंद किया गया है। अच्छा, उसमें ना ये बड़ी चीज़ वाज़ेह होगी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को और बरतानवी मुतलका अदारे को ये ख़त लिखे थे 2 कि जनाब ये चौधरी शुगर मिल जो हैं इसके कोई गड़बड़ लग रही है मामला के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए, आप भी ज़रा तहकीक करें वगैरह। तो बरतानवी अदारे ने 2012 में ख़त लिखा ECP को, SCCP को, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, कि ये मामला किसी तफ्तीश का मतकाजी नहीं है और ये नहीं हो सकता। फिर 2013 में ECP ने जो इंक्वायरी के लिए ख़त लिखा हुआ था बरतानवी इदारे को, इस ख़त के जवाब में उनका ठीक है भाई जी अगर नहीं गल बनती थी वापस ले लेने हैं। ये इतनी बात थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने करवाया मुकदमा दर्ज कि जनाब आपने तो सारी टेम्परिंग की है, झूठ जाट की है, ये बहरहाल उसकी ज़मानत हो गई थी। तो इसीलिए जो दरख्वास्तें आ रही हैं अदलिया के ऊपर, सवालात उठ रहे हैं, ये उसी दौर के हैं सवालात। लोग उन सवालात के क्योंकि जवाब नहीं मिल रहे, इसीलिए ये सवालात बार बार उठ रहे हैं। ज़फ़र हजादी साहब वाला जो बात है, जो मैंने बताया जब उनकी ज़मानत हुई उसमें सारा कुछ उन्होंने तार के रख दिया उस खातून ने, इरम नियाज़ी जो जज थी। तो फिर वो कहाँ है अब केस? वैसे आपस की बात है, कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो मुकदमा दर्ज हो जाए वो कहाँ जान छोड़ता है बंदे की, कहाँ ज़मानतें होती हैं। इसलिए ज़मानत का मतलब ये है कि उस वक्त उस केस में था ही कुछ नहीं। फिर अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।